Hello बच्चों, the question says phosgene, that is your COCl2, react with moisture in the lungs to produce HCl, which causes the lungs to fill with fluid, and carbon monoxide gas, which affects the victims, right? Both lead ultimately to the death. For COCl2 gas, delta S0 is given as 248 joule per mole Kelvin, and delta HF0 is given as minus 223 joule per mole Kelvin. Use this information and the data in table 6.3 to calculate delta G0 for COCl2 gas in किलोजूल पर मोल केल्विन। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका कार्बन है, राइट, प्लस हाफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, हम लोग ऑक्सीजन ले लेंगे, हाफ मोल ऑफ O2। ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, तो दैट रिएक्ट विथ Cl2 के साथ, और फॉर्म क्या कर रहा है, तो आपका COCl2, राइट, क्या फॉर्म कर रहा है, COCl2। और इसका हमें क्या बच्चों पूछा गया है कि डेल्टा G0 क्या होगा इस रिएक्शन का, राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, डेल्टा G0 हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं, जब डेल्टा G0 का वैल्यू पता है ये किसके इक्वल होता है, तो दैट इज योर डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0, क्या होता है, टी डेल्टा S0। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम डेल्टा S कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा S0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, राइट, तो प्रोडक्ट क्या लिख लेंगे, तो दैट इज योर डेल्टा S0 ऑफ COCl2, राइट। तो डेल्टा S0 जब किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा S0 ऑफ COCl2 माइनस, राइट, डेल्टा S0 ऑफ किसका हो जाएगा, तो कार्बन, माइनस 1/2 इंटू डेल्टा S0 ऑफ किसका हो जाएगा, तो बच्चों ऑक्सीजन, माइनस क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर डेल्टा S0 ऑफ क्लोरीन। देखो बच्चों, ये आपको टेबल से लिखना है, तो डेल्टा S0 ऑफ COCl2 ये आपको दिया हुआ है, दैट इज योर 284 जूल पर मोल केल्विन। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 284 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, राइट, तो नेक्स्ट है कार्बन, राइट। तो ये कार्बन का अगर 284 में हम क्या करेंगे, माइनस, तो ये वैल्यू आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 5.69 होता है, ये कितना होता है, 5.69, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका 5.69, ये हमने किसके लिए लिख लिया, कार्बन के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों ऑक्सीजन की, तो राइट, तो ऑक्सीजन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दैट इज योर माइनस हाफ ऑफ, राइट, हाफ ऑफ, ये वैल्यू कितना होता है, तो दैट इज योर माइनस 205, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 205। और सिमिलरली हम लास्ट में किसके लिए लिख लेंगे, तो Cl2 के लिए, तो Cl2 का कितना मोल्स है, 1 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है, तो दैट इज योर माइनस ऑफ 223.0, तो ये कितना होता है, माइनस 223, राइट। तो ये सारा वैल्यू किस में आ जाएगा बच्चों, तो जूल पर मोल केल्विन में, किस में आ जाएगा, जूल पर मोल इंटू केल्विन में, राइट। तो इस वैल्यू को जब बच्चों हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट कम्स एज -47, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -47, राइट, जूल पर मोल केल्विन, क्या आ जाएगा, जूल पर मोल इंटू केल्विन। और डेल्टा H0 बच्चों इस रिएक्शन का अगर हमें लिखना हो तो ये हमें दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम बात करें डेल्टा H0 की, तो डेल्टा H0 कितना दिया हुआ, -223, कितना दिया हुआ, -223, राइट। ये किस में दिया हो, तो दैट इज योर किलो जूल पर मोल, तो ये किस में दिया हुआ, किलो जूल पर मोल में, राइट, दैट इज योर किलो जूल पर मोल। तो अब बच्चों यहाँ से अगर हमें क्या निकालना हो, डेल्टा G0, तो डेल्टा G0 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा H0, राइट, दैट इज योर डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0। चलो इस वैल्यू में रखते हैं, तो डेल्टा H0 का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ, तो बच्चों -223 किलो जूल पर मोल, राइट, ये क्या है, किलो जूल पर मोल। और इसका रिएक्शन बच्चों देखो, टी का वैल्यू टेम्परेचर कितना दिया हुआ, तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो अपना क्या हो जाएगा, 298 केल्विन, राइट, दैट इज योर 298 केल्विन इनटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, राइट, 47 क्या दिया जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.047, कितना हो जाएगा, 0.047, राइट। और ये सारा वैल्यू किस में आ जाएगा बच्चों, तो आपको किलो जूल पर मोल में, किस में आ जाएगा, किलो जूल पर मोल में। और इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा -209
kilojoule per mole. So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.